हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अक्सर हमें एक बात को लेकर के बड़ी चिंता रहती है कि पढ़ाई को क्यों करें, क्या मिलेगा हमें इससे। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कुछ मिले ना मिले, लेकिन पढ़ाई करने से आपको जो मिलेगा वो आप कभी नहीं सोच सकते। कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि पढ़ाई करने से आपको मिलेगा क्या। पढ़ाई करने से आपको बेटा बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारा एक मेन मोटिव है कि हम पढ़ाई जो करते हैं वो कुछ सीखने के लिए नहीं करते। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमारी एक छोटी मोटी जॉब लग जाए, और जॉब ना लगे तो अपने जीवन को हम एक तरीके से नर्क बना लें। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। एक श्लोक में कहा भी जाता है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस संसार में जिस व्यक्ति के पास, जिस मनुष्य के पास, जिसके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न गुण है और न तप है, वे लोग इस संसार में जीते तो हैं, बट एक मनुष्य और एक पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पशु बनना है या इंसान। हमें पढ़ाई करके वो हासिल हो सकता है जिससे हम एक इंसान कहलाने के लायक बन जाते हैं। अगर हम पढ़ाई को नहीं करते हैं तो आपने देखा भी होगा इस सोसाइटी के अंदर, इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर उस इंसान को किस तरीके की रेस्पेक्ट मिलती है, किस तरीके की वैल्यूएशन मिलती है। तो स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हमें पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जिसके पास न विद्या है, न गुण है, न ज्ञान है, न तप है, वे लोग मनुष्य रूप में आपको दिखेंगे तो जरूर, बट पशु और उस इंसान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो विचार करके हम किसी काम को करते हैं वो एक पशु नहीं करता, और जब हम किसी काम को विचार करके नहीं करते तो इसका मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं हम उस पशु की तरह काम कर रहे हैं। हम कुछ करने के लिए नहीं, हम कुछ खाने के लिए ही पैदा हुए हैं, और हम खाने के साथ साथ हमें कुछ करना भी है। हमें उस खाने का, अपने माँ बाप की मेहनत का कर्ज भी चुकाना है, और वो कर्ज थोड़ा बहुत अगर आप चुका पाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ स्टडी, उसी से चुका सकते हैं। वो भी थोड़ा बहुत, कम से कम थोड़ा बहुत तो कर्ज चुकाने के लिए पढ़ाई कर लीजिए। वो अपने लिए ही ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन हम ये सोच करके पढ़ाई करते हैं कि अगर हमारी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। जॉब नहीं भी लगी, डोंट वेरी, एवरीथिंग इज ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पड़ोसी का सिलेक्शन हो जाता है, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तो हम उससे बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ करने का हमारा मन नहीं करता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपने स्किल्स को पहचानेंगे, आप अपनी नॉलेज को पहचानिए, क्योंकि जो आपके पास है हो सकता है वो उसके पास ना हो। तो उस टाइम पर आपको यह सोचना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया, डजंट मैटर। यह भी ठीक है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उस जॉब के लिए बना ही नहीं हूं। मेरे लिए तो ईश्वर ने, उस भगवान ने मेरे लिए तो इससे भी ज्यादा अच्छा सोच रखा है। ऐसा सोच करके आपको पॉजिटिव रहना है
और निरंतर मेहनत करते रहना है, अपने अंदर चेंजेस लाते रहना है। अगर आपके अंदर एक सीखने की जिज्ञासा अगर हमेशा बनी रहेगी तो इट्स माय गारंटी आप हमेशा आगे जाएंगे, आप हमेशा आगे जाएंगे। ये बात आप कभी ना सोचें कि दूसरे का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए और भी बेहतर सोच रखा हो। जैसे आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे इंसान थे जो अपनी लाइफ में एक बार के लिए इतना मोटिवेट हो गए, लेकिन एक साधु ने उन्हें इस प्रकार का ज्ञान दिया जिससे वो इस तरीके से मोटिवेट हुए कि आज उन्हें आप मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, है ना। आज उन्हें आप मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अगर वो पढ़ाई करके एक आईएएस बन भी जाते तो आज मिसाइल मैन किसे कहा जाता, आप मुझे ये बताइए। तो मेरा कहने का मीन्स ये है, अगर आप थोड़ा सा सोच करके देखो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, अगर वो थोड़ी बहुत और पढ़ाई करके अगर एक छोटी सी जॉब को पा भी लेते तो उन्हें कौन जानता। तो बेटा आपको जॉब के लिए नहीं, आपको कुछ सीखने के लिए पढ़ना है। अगर थॉमस एल्वा एडिसन थोड़ी और पढ़ाई करके अगर जॉब पा लेते तो आज जिस उजाले में बैठ करके आप पढ़ते हैं वो बल्ब कौन बनाता। वो अपनी लाइफ में 1199 टाइम्स फेल हुए लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने 1200वें एक्सपेरिमेंट में बल्ब का आविष्कार करके दिखा दिया। एक ऐसा स्टूडेंट जिसे स्कूल से भी रेस्टिकेट कर दिया गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ही दम पर इतना बड़ा काम करके दिखाया और आपको बल्ब बना के दिया। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर आप फेल भी होते हैं, डोंट वेरी, एवरीथिंग इज ओके, आप चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि योर मोटो इज अनसक्सेस इज की टू सक्सेस। माई मोटो इज अनसक्सेस इज की टू सक्सेस। जो हमें असफलता देती है वो हमें सफलता कभी नहीं सिखा सकती, और जब असफल होने के बाद आप सफल होते हैं तो वो आपको बहुत कुछ सिखाती है, वो आपको ऐसा इंसान बना देती है कि शायद ही आपके मुकाबले का कोई इंसान बना होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर सिर्फ अपने आप से करना है, क्योंकि इस दुनिया में इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। ठीक है, हम कुछ लेकर के भले ही ना आए हों, लेकिन हमें कुछ लेकर के जाना है। आप ऐसा सोच करके मेहनत करेंगे और हम लेकर के क्या जाते हैं, अच्छाइयां, ठीक है ना, और बुराइयां। तो आपको निरंतर ऐसी मेहनत करनी है कि हम कम से कम कुछ ना बन सके तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। और पढ़ाई का उद्देश्य भी यही होता है, पढ़ाई का उद्देश्य भी यही होता है कि हमें अच्छा इंसान बनना है। गुरु क्या होता है, गुरु आपको क्या सिखाता है? गुरु आपको ये नहीं कहता कि आपकी छोटी जॉब लगेगी, बड़ी जॉब लगेगी। अगर कोई ऐसा कहता है तो मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं होगी। मैं तो यही कहूंगा कि गुरु का सिर्फ इतना काम होता है, वो आपको इस तरीके से गाइड करता है कि अंधकार रूपी ज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ वो आपको ले जाने का काम करता है। वही एक गुरु है। लेकिन तुम्हारा भी ये दायित्व बनता है कि जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आप सीख रहे हैं, उसे आप ईमानदारी के साथ सीख रहे हैं, ठीक है, और आप एक अच्छे इंसान बनने के लिए सीख रहे हैं, और आप एक अच्छे इंसान बन के रहेंगे, ऐसा सोच करके आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये कुछ पॉइंट्स, ये कुछ मेरे आपके लिए मोटिवेशनल थॉट्स आप मान सकते हैं,
ये आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि हमें हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि बेटा हम खुद जानते हैं कि हम कितना जानते हैं। इसलिए यही सोच करके आपको आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ वेल ऑफ ए टाइम इन फ्यूचर। थैंक यू।